आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत बोध कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें अध्ययन करेंगे दसम पाठ वाराणसी। तो बच्चों, आपने वाराणसी के बारे में सुना है? तो यह क्या है? एक तीर्थ नगरी है। तो यहाँ पे क्या है? बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर हैं। तो तीर्थ नगरी में सभी लोग जो है दूर दूर से आते हैं तीर्थ स्थान पे दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर गंगा जी भी बहती है। तो इसी के विषय में हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त होते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ को। अस्माकं देशे बहूनि तीर्थ स्नानानि सन्ति। हमारे देश में बहुत ही तीर्थ स्थान हैं। तेषु वाराणसी अपि एकं प्रसिद्धं पुण्यप्रदं प्राचीनतम तीर्थ स्थानम अस्ति। इनमें से जो है वाराणसी भी प्रसिद्ध और पुण्य प्राप्त करने वाला एक तीर्थ स्थान है। इदम काशी नामनापि प्रसिद्धम वर्तते। यह जो है काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि इसका नाम वाराणसी भी है किंतु यह काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अनेकेषु प्राचीन ग्रंथेषु अस्य महिमा वर्णितः। जितने भी प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हीं सभी प्राचीन ग्रंथों में वाराणसी की महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराणस्य काशी खंडे अस्याः वाराणस्या विस्तरेण वर्णनम विहितम। तो जो स्कंद खंड की जो पुराण है उसमें काशी खंड में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी कि जो स्कंद पुराण है वहाँ पर भी इसका वर्णन एकदम विस्तार से काशी खंड नाम के एक पूरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इयं नगरी विमल सलिल तरंगया गंगाया पवित्र कूले विराजमान अस्ति। यह जो नगरी है यह पवित्र गंगा के किनारे पर स्थित है। अत्रैव विश्वनाथ से प्रसिद्ध सुवर्ण चूड़ मंदिरम अस्ति। तो यहाँ पर जो है विश्व प्रसिद्ध सोने से मंडित विश्वनाथ का मंदिर स्थित है। तो अन्यानि अपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति, यथा संकटमोचन मंदिरम, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, दुर्गा मंदिरम, काल भैरव मंदिरम, तुलसी मानस मंदिरम च। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें कि कौन कौन से मंदिर हैं? देव मंदिर है और संकट मोचन मंदिर है, नया विश्वनाथ मंदिर है, दुर्गा मंदिर है और काल भैरव मंदिर है, और इसके अलावा तुलसी मानस मंदिर भी स्थित है। तो ये सभी कहाँ स्थित हैं? ये सभी स्थित हैं काशी नगरी में। वाराणसी या गंगा उत्तर वाहिनी जाता। वाराणसी नगरी जो है उत्तर वाहिनी है। तस्य तीरे अनेके मनोहरा घट्टा संति। तो इसके जो किनारे हैं बहुत ही मनोहर यानी कि मन को मोहने वाले घाट स्थित हैं। अस्य प्रसिद्धेषु घट्टेषु दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पचंगंगा घट्टा अन्यतमा संति। तो यहाँ पर जो है इन प्रसिद्ध घाटों में जो है सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पंचगंगा घाट भी है। यत्र प्रातः सायकाले च महान जन समुदाय आयाति। यहाँ पर जो है सुबह के समय और शाम के समय बहुत ही लोग उपस्थित होते हैं, यानी कि एकत्रित होते हैं। तत्र केचन स्नानन्ति, केचन संध्यावदनं कुर्वन्ति, केचित् कथा श्रृण्वन्ति, केचित् नौकासु विहरन्ति च। तो इनमें से कुछ लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं, कुछ संध्या वंदन करते हैं यानी कि शाम के समय की आरती करते हैं, कुछ जो है कथा सुनने के लिए आते हैं, कुछ नौका विहार करते हैं क्योंकि गंगा जी का किनारा है तो वहाँ पे हमेशा नावें भी रहती हैं, तो उनमें क्या करते हैं? वो नौका विहार करते हैं। कुछ वलयाकृति ही पंकितिम धवलिया चंद्रिकायाम बहु राजते। और कुछ जो है वहाँ पे चंद्रमा की जो रात की जो वो दिखाई देती है चंद्रिका, उसको देखने भी आते हैं, जो कि सफ़ेद रंग की नज़र आती है। अंगगणितया पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। यहाँ पर जो है अगणित पर्यटक यानी कि जिनकी गिनती नहीं की जाती है वो बहुत दूसरे देशों से भी रोज आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभा विलोक्य बहु प्रशंसन्ति। तो यहाँ पर आकर वो यहाँ के जो घाट हैं उनको देखकर उनकी शोभा को जो है देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अत्रैव एकम पिशाच मोचनम नामक तीर्थम अस्ति। यहाँ पर जो है एक पिशाच मोचन नाम का तीर्थ स्थान भी है। यत्र यात्रिणा आगत्य पितृणा
श्राद्ध क्रियाम कुर्वन्ति, जहाँ पर यात्री आकर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? पिशाच मोचन। तो जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं और श्राद्ध क्रिया करते हैं। शिवरात्रि दिने अत्र विशेष रूपेण मेला लगती, तो शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जो है विशेष रूप से मेला लगता है, क्योंकि ये किसके रूप में जाना जाता है? विश्वनाथ मंदिर। तो विश्वनाथ मंदिर किसके हैं? शिवजी महाराज के। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन यहाँ पर विशेष मेला लगता है। ग्रहण समय अपि अत्र महान जन समुदाय एकत्र भवति, तो जब ग्रहण लगते हैं तब भी यहाँ पर बहुत ही जन समुदाय यानी कि जनसंख्या में जो समुदाय है वो एकत्रित होता है। अत्र गंगायां स्नानाय श्री विश्वनाथस्य दर्शनाय च सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्य जना आगच्छन्ति, यहाँ पर जो है गंगा जी में स्नान करने के लिए और श्री विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग प्रदेश भर से आते हैं और हमेशा ही आते रहते हैं। वाराणसी प्राचीन काले देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, तो वाराणसी नगर में घर घर में विद्या की ज्योति जलती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा संततम प्रवहति, आज भी यहाँ पर जो है संस्कृत की वाग्धारा चारों तरफ बहती है। जनानाम ज्ञान संचय वर्धति, जो कि लोगों का ज्ञान के संचय में वृद्धि करती है, यानी कि लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्यः मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च निरतः, यहाँ पर जो है बहुत ही आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने कि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है और अपने अध्यापन को आगे बढ़ाया है। अध्यापी अत्रत्यानां पंडितानां देशे विदेशे सर्वत्र प्रतिष्ठा भवति, तो यहाँ पे जिन पंडितों ने सीखा है उनकी न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिक तीर्थ गिर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, तो यहाँ पर न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशों से भी आकर अध्ययन के लिए आते हैं। निशुल्क च विद्याम गृह्णन्ति, और उनको निशुल्क विद्या प्राप्त होती है। विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय अत्रैव विराजते, तो संसार में जो प्रसिद्ध है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। संस्कृत शिक्षायाः प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अस्या एव शोभा वर्ध्यते, तो यहाँ पर जो है न सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है बल्कि संस्कृत शिक्षा में प्रसिद्ध और शिक्षा का केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहाँ की शोभा बढ़ाता है। अत्रैव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपि अस्ति, तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी स्थित है। तेषु त्रिषु विश्वविद्यालयेषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, तो यहाँ पर इन तीनों विश्वविद्यालयों में नवीन और प्राचीन ज्ञान का जो है सभी विषय यानी कि नवीन विषय भी और प्राचीन विषय भी सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है और ज्ञान प्रचलित है और अध्ययन जो है कराया जाता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, तो यह जो नगरी है काशी नगरी संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है, यानी कि संस्कृत भाषा जिसको सीखनी है वो यहाँ पर ही विराजमान आकर अपने जो है जितने भी जो विश्वविद्यालय वहाँ पर अध्ययन ग्रहण कर सकता है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोक्य सर्वत्र प्रसरत, यहाँ का जो संस्कृत का प्रकाश है वो पूरे संसार में फैल रहा है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, तो यहाँ पे जो पुराने समय में मुगल युवराज थे दाराशिकोह, यहाँ पर आकर उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः, वह जो है यहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हो गया कि उन्होंने जो है एक उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह जो नगरी है अलग अलग धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रायार्यत, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे
बहुत सारे जो हैं, तो बहुत सारे महान लोग यहाँ पर हुए हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और इनके अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने कि अपने विचारों को आगे बढ़ाया, और उनके विचार आज भी लोगों के अंदर जीवित हैं। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि यम नगरे विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता। तो यह जो नगरी है न केवल अपने दर्शन के लिए बल्कि अपने साहित्य के लिए, धर्म के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो है ही, इसके अलावा यह कला के क्षेत्र में भी अपनी विविध कलाओं से और शिल्पों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और लोगों में अपना ज्ञान बढ़ाती है। अत्रत्वा कोशे शाटिका खंजासी आम्राणी च देशे देशे सर्वत्र स्पृहंती। यहाँ की जो साड़ी हैं वो जो हैं पूरे देश में, तो यहाँ की जो साड़ियाँ हैं जिनमें कि बनारसी साड़ी और लंगड़ा आम ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि सभी देशों में अपनी जो महत्ता है उसको प्रसिद्ध कर रहा है, यानी कि चारों तरफ प्रसिद्ध है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, यहाँ पर जो है पत्थरों की मूर्ति भी बनाई जाती है। अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा पर्यटन के स्थल भी हैं। विश्व प्रसिद्ध सारनाथस्थम बौद्ध मंदिर एव अस्ति, यत्र भगवान बुद्ध प्रथम ज्ञानोपदेश शिष्येभ्य अददात। विश्व प्रसिद्ध जो सारनाथ बौद्ध मंदिर है वह भी यहीं पर स्थित है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि ज्ञान का उपदेश था, जो कि अपने शिष्यों को उन्होंने दिया था। अत्रैव भारत माता इति नामकम मंदिरम अपि अस्ति, यहाँ पर जो है भारत माता नाम का मंदिर भी स्थित है। वाराणसी अस्माकं पवित्र तीर्थ स्थानाम विद्यायां विश्वविख्यात केंद्रम तुलसीदासस्य कबीरदासस्य रविदासस्य च साधना भूमि तथा मुमुक्षाणाम मुक्तदायिनी नगरी अस्ति। तो वाराणसी नगरी पवित्र तीर्थ स्थानों की नगरी है, विद्या का विश्वविख्यात केंद्र है, तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का, रविदास जी का, और इन सभी का क्या है, साधन की भूमि है। यानी कि इन्होंने कहाँ पर सबसे पहले अपने ज्ञान को फैलाया था, यहीं पर फैलाया था। तथा मुमुक्षुणाम मुक्तिदायिनी नगरी है, और लोगों को मोक्ष के, जो मोक्ष की मतलब इच्छा करते हैं उनको मोक्ष देने वाली मुक्तिदायिनी नगरी भी है। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो यदि चैप्टर समझ में आया है और अच्छे से समझ में आया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी चैप्टरों का हिंदी अनुवाद प्राप्त हो सके। और आगे के प्रश्न उत्तर मैं आगे कराऊंगी अगले वीडियो में।